Hello everyone, I welcome you all back on our YouTube channel that is one and only हर घर शिक्षा बाय आला। हर घर शिक्षा बाय आला इस चैनल का नाम बस इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारा उद्देश्य है हर घर तक एजुकेशन पहुंचाना, फ्री एजुकेशन एंड राइट एजुकेशन। विद दिस मोटिव हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक नया वीडियो, नया लेसन जो होने वाला है स्पीकिंग बेस्ड एडवांस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर्स नंबर 24। स्ट्रक्चर नंबर 24 में मैं आपको एक नए अंदाज में नया लेसन पढ़ाऊंगा जिसको सीखकर आप बहुत ही बेहतरीन अपनी कम्युनिकेशंस को कर सकते हैं। बट प्रायर टू दिस, अगर आपने 23 स्ट्रक्चर्स जो इससे पहले पढ़ाए गए हैं, अपलोड किए गए, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में एडवांस स्ट्रक्चर के लिस्ट में जाएं और वहां से 1 to 23 देखना शुरू करें। माय डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट लेसन्स होते हैं जो आपको देखते ही याद आ जाते हैं, लेकिन इन लेसन का सबसे ज्यादा हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। तो चलिए बिना वेस्ट किए टाइम को हम लेसन को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत तक देखने से ही आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, साथ में चैलेंज मिलेगा और उसको आप कंप्लीट कीजिएगा। नाउ वीडियो पे अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज के लेसन नंबर 24। इस लेसन में माय डियर स्टूडेंट गुड एट का प्रयोग हम आपको पढ़ाने वाले हैं। गुड का मतलब होता है अच्छा या फिर माहिर, एट मतलब पर। तो किसी भी काम को करने में अगर आप अच्छे हैं या माहिर हैं तो आप वहां पे उन बातों को बताने के लिए गुड एट का प्रयोग कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, गुड एंड गुड एट जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही समय में यूज हो सकता है। आप अगर प्रेजेंट में यूज करना चाहते हैं तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एज, आर या एम। अगर आपको पास्ट में यूज करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज या वर। एंड अगर आपको फ्यूचर में यूज करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी या वुड बी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इज आर एम का प्रयोग जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका प्रयोग इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ लाइक ही, शी, इट। आर का प्रयोग प्लूरल के साथ यानी यू, वी, दे या एक से ज्यादा हो जो। और आई का प्रयोग हमेशा एम के साथ, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है। ठीक है। नाउ पास्ट की अगर बात करें तो पास्ट में वाज का प्रयोग सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है जैसे ही, शी, इट या कोई नाम। और वर का प्रयोग प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है जैसे यू, वी, दे। और यहां पे जो आई है वो भी सिंगुलर है तो आई के साथ भी आप वाज का प्रयोग करेंगे। नाउ ये था हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट। हेल्पिंग वर्ब आप समझ चुके हैं। चलिए हम आप लेसन में कुछ हिंदी और इंग्लिश एग्जांपल्स के थ्रू इस लेसन को समझते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड एट का प्रयोग आप किसी भी काम को करने में अगर आप माहिर हैं, उनको अगर आपको बताना है तो आप इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको कहना है मैं अंग्रेजी बोलने में माहिर हूं। फॉर एग्जांपल, मैं अंग्रेजी बोलने में माहिर हूं, वह क्रिकेट खेलने में माहिर है, तुम खाना बनाने में अच्छे हो। तो किसी भी काम को करने में अगर आप अच्छे हैं या माहिर हैं तो उसके लिए आप गुड एट का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के अनुसार एंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को। तो स्ट्रक्चर्स जो है इसके टोटल 6 होते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में माय डियर स्टूडेंट्स हम बातें कर रहे होते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब साधारण बातें कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको अगर बोलना है मैं अंग्रेजी बोलने में माहिर हूं, तो ये एक पॉजिटिव बातें हैं। वह क्रिकेट खेलने में माहिर है, यह भी एक पॉजिटिव बातें हैं। इस तरह की पॉजिटिव बातों को करने के लिए आप रूल नंबर 1 प्रयोग करेंगे जिसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस गुड एट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, मैं अंग्रेजी बोलने में माहिर हूं, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। वह क्रिकेट खेलने में माहिर है, ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। नाउ स्ट्रक्चर नंबर 2 जो इसका है वो है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। जब भी हम नेगेटिव बातें करेंगे जिसमें नहीं लग जाता है तो हम वहां पे प्रयोग करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर्स का। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने में माहिर नहीं हूं, मैं क्रिकेट खेलने में माहिर नहीं हूं, तो यहां पे नहीं की बात हो रही है तो आप यहां पे आप जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस गुड एट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखेंगे, मैं क्रिकेट खेलने में माहिर नहीं हूं, आई एम नॉट गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। मैं अंग्रेजी बोलने में माहिर नहीं हूं, आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरह से आप नेगेटिव भी बातें कर सकते हैं, चाहे जितनी चाहे आप इस स्ट्रक्चर को यूज करके कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 पे। स्ट्रक्चर नंबर 3 बताता है इंट्रोगेटिव, जहां पे आप सवाल कर रहे होते हैं। यहां पे आप सवाल 2 तरह से करते हैं, एक यस नो में और दूसरा WH में। यस नो में जब आप करते हैं तो उसे इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आते हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं यस नो क्वेश्चन आंसर।
यस नो में जैसे कि आपको कहना होता है क्या मैं क्रिकेट खेलने में माहिर हूं, क्या मैं अंग्रेजी बोलने में माहिर हूं, तो ऐसी बातों में क्या पहले आ जाता है और हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस गुड एट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये यस नो क्वेश्चन होता है जिसमें हम यस और नो में जवाब देते हैं। इसके हिंदी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे क्या मैं अंग्रेजी बोलने में माहिर हूं, एम आई गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। एग्जांपल नंबर 2, क्या मैं क्रिकेट खेलने में माहिर हूं, एम आई गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये था इंटरोगेटिव नाम का यस नो क्वेश्चन पूछने का तरीका। एक होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन पूछने का तरीका जिसमें हम डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डब्ल्यू एच प्लस एज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस गुड एट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है वह क्रिकेट खेलने में माहिर क्यों है, तो ये इंटरोगेटिव है, क्यों है, कैसे है। तो आप यहां पे बोल सकते हैं हाउ इज ही गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। तुम झूठ बोलने में माहिर क्यों हो, तो क्यों के लिए हम वाई का प्रयोग करेंगे, वाई आर यू गुड एट लाइंग। तो आपने देखा इंटरोगेटिव में हम दो तरह से क्वेश्चन करते हैं, एक यस नो क्वेश्चन और दूसरा डब्ल्यू एच क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने अगले रूल पे। अगला जो रूल होता है वो होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव भी माय डियर स्टूडेंट्स दो तरह से बनता है, एक होता है यस नो में और एक होता है डब्ल्यू एच में। यस नो में हम एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे होते हैं क्या तुम क्रिकेट खेलने में माहिर नहीं हो, तो यहां पे हम एक एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार वो क्रिकेट खेलने में माहिर नहीं है, क्या वो क्रिकेट खेलने में माहिर नहीं है, बट मुझे तो मालूम है कि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, क्या वो क्रिकेट खेलने में माहिर नहीं है, क्या तुम अंग्रेजी बोलने में माहिर नहीं हो, क्या तुम खाना बनाने में अच्छे नहीं हो। तो यहाँ पे हम क्या और नहीं एक साथ लगाते हैं। तो यहाँ पे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव यस नो में क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो ऐसी बातों को बताने के लिए आप स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सबसे पहले इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गुड एट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या तुम क्रिकेट खेलने में माहिर नहीं हो, आर यू नॉट गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम अंग्रेजी बोलने में माहिर नहीं हो, आर यू नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये था इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब क्या, क्वेश्चन कर रहे हैं, नेगेटिव मतलब नहीं लगा रहे हैं। क्वेश्चन क्या और नहीं एक साथ आता है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में आप प्रयोग करते हैं। उसके बाद है डब्ल्यू एच नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में डब्ल्यू एच भी होता है दूसरा तरीका, जिसमें व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हिच इनके साथ नॉट भी आता है, जिसको हम डब्ल्यू एच नेगेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं कि ऐसी बातें कैसे करते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि तुम अंग्रेजी बोलने में माहिर क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो तुम अंग्रेजी बोलने में माहिर। तो यहां पे आप देख रहे हैं तुम अंग्रेजी बोलने में माहिर क्यों नहीं हो, तो क्यों को वाई बोलते हैं और नहीं मतलब नॉट। वाई और नॉट दोनों एक साथ इसमें आ रहा है, इसे हम डब्ल्यू एच नेगेटिव कहते हैं। ऐसी बातों को करने का जो स्ट्रक्चर है वो है डब्ल्यू एच प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गुड एट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम अंग्रेजी बोलने में माहिर क्यों नहीं हो, Why are you not good at speaking English? वह क्रिकेट खेलने में माहिर क्यों नहीं है, Why is he not good at playing cricket? तो आपने देखा अंग्रेजी में गुड एट को बोलने की टोटल 6 तरीके थे। एक था पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल मैं अंग्रेजी बोलने में माहिर हूं, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। दूसरा था नेगेटिव, मतलब नहीं, मैं अंग्रेजी बोलने में माहिर नहीं हूं, आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। तीसरा था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो क्वेश्चन होते हैं, एक यस नो और दूसरा डब्ल्यू एच। तो यस नो के अकॉर्डिंग क्या मैं अंग्रेजी बोलने में माहिर हूं, एम आई गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। और डब्ल्यू एच के अकॉर्डिंग मैं अंग्रेजी बोलने में माहिर क्यों हूं, वाई एम आई गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। उसके बाद जो अगला था वो था इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी दो तरह से था, एक था इंट्रोगेटिव नेगेटिव यस नो का और एक था इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू एच का। तो यस नो का जो था इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें आप कहेंगे जैसे कि क्या मैं अंग्रेजी बोलने में माहिर नहीं हूं, एम आई नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। और जो डब्ल्यू एच का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है उसमें आप व्हाट, व्हाई, वेयर के साथ नॉट लगाते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने में माहिर क्यों नहीं हूं, या फिर अंग्रेजी बोलने में माहिर मैं
क्यों नहीं हूं? Why am I not good at speaking English? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि WH जो है ये रोल प्ले करता है इंट्रोगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी। इंट्रोगेटिव जब WH के साथ नॉट लग जाता है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जब WH के साथ इज़ारम सिर्फ होता है तो इंट्रोगेटिव। विद दिस आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अभी भी जाना नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो में बने रहें। देखिए अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो प्रेजेंट का दिया, सेम चीजें आप पास्ट में भी बना सकते हैं और फ्यूचर में भी बना सकते हैं। बस जहां पे इज़ारम लगा है वहां पे आप वाज वर लगा दें और फ्यूचर में बनाना है तो विल बी लगा दें। मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का बदलाव करके आप इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दोनों में बोल सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वह खाना बनाने में बहुत अच्छी है, शी इज गुड एट कुकिंग फूड। तो हमने प्रेजेंट में बोला वह खाना बनाने में बहुत अच्छी है, शी इज गुड एट कुकिंग फूड। अब हम पास्ट में बोलते हैं वह खाना बनाने में बहुत अच्छी थी, शी वॉज गुड एट कुकिंग फूड। फ्यूचर में देखते हैं वह खाना बनाने में बहुत अच्छी होगी, शी विल बी गुड एट कुकिंग फूड। तो इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही वे में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव ऑल 6 फॉर्म्स में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ह्यूमन। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी जबान पे ये फ्लुएंसी आएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड एट लेसन आई होप बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया हो। जब भी आपको किसी भी बातें पे बोलना हो, अरे ये काम तो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, इसको करने में तो मैं माहिर हूँ, या फिर ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो आप सिंपली कह सकते हो गुड एट का प्रयोग करके। नाउ अब एक प्रैक्टिस टाइम है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में आपको मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो पहला एग्जांपल है, पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है वह गाड़ी चलाने में माहिर है। वह गाड़ी चलाने में माहिर है, इसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों आप लिखेंगे। दूसरा एक्सरसाइज है, क्या तुम खाना बनाने में अच्छे हो? क्या तुम खाना बनाने में अच्छे हो, इसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों लिखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए, कॉपी और पेन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाइए, बोल कर बनाइए और इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए। इस तरह की इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस को देखने के लिए, जीरो से लेकर एडवांस तक इंग्लिश सीखने के लिए प्लेलिस्ट में 30 डेज के स्पोकन क्लास है, उसको ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, अपनी स्किल्स को चेक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो 100 चैनल्स के मुकाबले आपको बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज यहां पे देता है, बिकॉज वी डिस्कवर मिलियंस ऑफ चैनल एंड गिव्स यू द राइट नॉलेज। सो अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस पे लेनी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्प्ले हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू, स्टे लर्नर, स्टे फोकस्ड। थैंक यू।